Hello, students. Today we will read the last stanza of this poem. तो मुई लास्ट स्टैंजा टा टिके रिसाइट कर दोछे तापरे मुई तुमको तार मीनिंग बुझामी. For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash open that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure feels and dances with the daffodils. In the final stanza, the poet says that whenever he lies on his couch in low spirits or when he is thoughtful, the sight of the daffodils flashes in his mind and becomes the source of joy in his loneliness. तार माने हैला कि जेते बेले भी पोएट तांकर काउच रे बसी थिसन, काउच माने हैला सोफा, बसी थिसन कि गड़ी थिसन आउ तांकू माने बहुत दुखित लागुथुसी कि से कोनोसी जिंस विषय बहुत डीपली भाबुथुसन. तो सेतकी बेले तांकू से डैफोडिल्स रो से साइट माने से दृश्य मने पड़ी जासी, फ्लैशेस इन हिज माइंड माने तांकर माइंड के इनवर्ड आए बोली कहा हेइची. आउ तापरे कहउचन जेते बेले मते से दृश्यटा दिसी माने आखिर सामना रे नाही से तांकर माइंड रे द आई ऑफ हिज माइंड जेते बेले से देखसन आउ तांकू लागसी जे दिस डैफोडिल्स हैव बिकम द सोर्स ऑफ माय जॉय इन दिस लोनलीनेस. माने एबे तो मुई एकला अछे किंतु से दृश्यटा मने पकाले मते बहुत खुशी लागुची. The memory of daffodils takes away all his sorrows. जेते बेले से daffodils मने पकोचन तांको एंता लागुचे से तांकर सब दुख तार माने पलोउची and makes him happy. और तांको काना दउची बहुत खुशी. And all over again he feels his heart is dancing with the daffodils. और तापरे तांको एंता लागसी जे तांकर हार्ट तांकर हृदयटा फिर डांस करूचे daffodils मानकर संगे. तो इटा थिला आमर पोएम आउ पैराग्राफ वाइज तार डिस्क्रिप्शन. तो आई होप कि तुम माने सब बुझी पारलो पोएम आउ तार मीनिंग टा. एबे मुई तुमर संगे किछि गोटे इम्पोर्टेंट शेयर करमी. इम्पोर्टेंट इन द सेंस पोएटिक डिवाइस जेनटा हमें कहसु. पोएटिक डिवाइसेस बेले काना माने जेन गोटे कविता कि काव्य के कविता पर्टिकुलरली पोएटिक डिवाइस माने कवितार अलंकार अलंकार केनता जे ऑर्नामेंट्स जेनटा कि जणेकर सौंदर्य बढ़ासी हला. तो हेत्र लगी पोएटिक डिवाइस माने गोटे पोएम के सुंदर करबार लगी बहुत ही हेल्पफुल हेसी हला. तो केतेटा इंपोर्टेंट पोएटिक डिवाइस इने यूज हेचे मु तुमको बते दोचे. द कॉमन फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम आर पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, हाइपरबोले एंड अलिटरेशन. तो गुटे गुटे करी सब टर्म्स मानकू मु तुमको डिफाइन करूचे. पर्सोनिफिकेशन माने हैला गिविंग एन ऑब्जेक्ट, प्लांट और एनिमल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्रिएट इंटरेस्टिंग इमेजरी. माने हैला पर्सोनिफिकेशन माने गुटे नॉन लिविंग थिंग के कि गुटे प्लांट के गुटे एनिमल के मनीष हिसाब रे प्रेजेंट करबाटा के कहसन पर्सोनिफिकेशन. आ ई पोएम रे पर्सोनिफिकेशन यूज हेची. एग्जांपल हैला व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड. क्राउड बेले काना भिड़ मनीष मानकर भिड़ किंतु बहुत गुड़ाए डेफोडिल्स के इने डिस्क्राइब करा हिचे क्राउड बोली करी. आ गोटे एग्जांपल हैला टॉसिंग देयर हेड्स एंड स्प्राइटली डांस. माने मुंड कार थिसी मनीष मानकर हेड डिस्क्राइब करा हेसी पर्सोनिफाई करा हेसी किंतु इने हेड कार देखा हिची डेफोडिल्स मानको. तो पर्सोनिफिकेशन जेनटा कि गुटे अलंकार है सेटा ई पोएम रे ई जगह रे यूज करा हिची. Let us move to the next poetic device जेनटा कि हैला simile हैला. Simile is the comparison between things using the words like or as. Simile बेले काना कोनोसी जिंस दुइटा के गुटे नु अधिका जिंस के कंपेयर करा होची आउ सेने like यूज करा होची कि as यूज करा होची. तार एग्जांपल हैला I wandered lonely as a cloud हैला. पोएट कहउचन मु एकला बुलुथली कहार लेखेन क्लाउड लेखेन आ देखो एज इने यूज करा हिची हैला. तो डायरेक्ट कंपैरिजन नाही करी करी एज यूज करा हिचे बोली करीटा सिमिली आए. सिमिलरली आ गुटे एग्जांपल मी तुमको बताउछे कंटीन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन हैला. डेफोडिल्स मान को स्टार्स संगे कंपेयर करा हिची और इने भी एज लगा ही कर कंपेयर करा हिची. का हेले जे दुहियन को कंपेयर करा हिची दुहियन को कंटीन्यूअस बोली करी कहा हिची. तो इटा हैला हमर सिमिली.
नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हाइपरबोले, ऑब्वियस एंड इंटेंशनल एक्साजरेशन। एक्साजरेशन मानले काना बढ़ई चढ़ई कर कहबाटा हैला, गुटे जिंस के तमे तमर हिसाब रे देखि कर आश्चर्य होई जबो, आश्चर्य चकित होई जबो, सेटा कि तमर हिसाब रे जेतेले एक्सप्लेन करबो सामनार लोक के सेटा बढ़ई कर कहबा माने हेंता लागबा, एक्साजरेटेड लागबा। किंतु पोएम मान को एक्साजरेशन यूज करा हेसी सेतार ब्यूटी बढ़ाबार लगी हैला। तो इना एग्जांपल हैला 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस, माने 10,000 टा डेफोडिल्स में थरे के देखली बोली से कहउचन। एक्चुअली 10,000 थरे के देखबाटा संभव काए नाइ से, किंतु से बहुत गुड़ाए देखुचन और सेटा के से हाइपरबोले माने पोएटिक डिवाइस यूज करी कर बतौछन जे मैं 10,000 टा देखली बोली करी। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, डेफोडिल्स माने बहुत गुड़ाए थिली और बहुत दूर तक दिसुथिले, किंतु नेवर एंडिंग हेबा के, नेवर एंडिंग माने केभे नाइ सरे जेंटा। आ इने डेफोडिल्स मान को फिर तार माने तांकर नंबर वर्णना करबार लगी हाइपरबोले यूज करा हिचे। Let us come to the last poetic device, that is alliteration. Alliteration माने हैला use of the same letter or sound at the beginning of words that are close together। माने गुटे सेंटेंस रो आरंभ जेन वर्ड रहिची तार एंड रो वर्ड रो बिगिनिंग भी सहीटा हेतिबा, कि पाखर पाखर दुई तीनटा वर्ड गुटे पर्टिकुलर वर्ड रो स्टार्ट होतुबा हैला। एग्जांपल हाई ओवर वेल्स एंड हील्स हैला, इना अलिट्रेशन हैला एच हाई रे स्टार्ट हेचे इ तार माने पर्टिकुलर लाइन टा, और इस लाइन रो लास्ट वर्ड हैला हील्स एच रे स्टार्ट हेचे, तो अलिट्रेशन हेचे, रिपीट हेचे। देन बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, देखो बिसाइड बी रु स्टार्ट हेचे, बीनीथ भी बी रु स्टार्ट हेचे, प्लस तांकर साउंड भी बहुत हद तक सेम है, तो बिसाइड एंड बीनीथ फर्स्ट दुईटा वर्ड सेम अच्छे, बिसाइड रे भी जेंटा अच्छे दैट बीनीथ रे भी सेहीटा कॉमन अच्छे। तो these are the four poetic devices in the poem Daffodils. With this we completed Daffodils poem and I hope you understood जेंटा भी तुमको प्रेजेंटेशन रे बताली। तो let's end our class. Thank you.